माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए ऑडियो पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। युग निर्माण का सत्संकल्प, मिशन का घोषणा पत्र। गुरुदेव लिखते हैं, मैं आस्तिकता और कर्तव्य परायणता को मानव जीवन का एक धर्म कर्तव्य मानता हूँ। ये थी प्रथम पंक्तियां उस अधिकृत सत्संकल्प की, घोषणा पत्र की, जिसे युग निर्माण योजना का प्रारंभिक उद्घोष कहा जाता है। मार्च 1962 की जो अखंड ज्योति है, उसमें पहली बार गुरुदेव ने इस संकल्प को लिखते हुए यह आह्वान किया कि नित्य प्रातःकाल व शुभ अवसरों पर इसे सामूहिक रूप से पढ़ा जाए। सभी परिजनों और पंजीकृत शाखाओं को, ज्ञान मंदिर चलाने वाले परिजनों को उद्बोधन करते हुए सितंबर 1962 के अंक में लिखा गया कि यह वह विचार बीज है जिसके आधार पर युग निर्माण की संभावना सुनिश्चित होगी। युग परिवर्तन की बात एक क्रांतिकारी स्तर का विचारक ही कह सकता है। वही सोच सकता है कि सड़ी गली मान्यताओं से घिरा यह समाज तभी बदल सकता है जब व्यक्ति अपने आप को आमूल चूल बदले। परिस्थितियों को बदलने की बात तो सब कहते हैं, पर मन स्थिति को बदलकर विचार करने की शक्ति द्वारा अपने श्रेष्ठ संकल्पों को जागृत कर यदि व्यक्ति स्वयं को बदल ले तो यह सारा समाज बदल जाए। यह एक दार्शनिक और मनोविज्ञान का मनीषी विद्वान ही सोच सकता है। युग को बदलने जैसे असंभव दिखने वाले कार्य को तभी व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है जब उसकी एक इकाई समाज और उसकी भी एक इकाई परिवार, अंततः व्यक्ति का सर्वांगपूर्ण परिष्कार हो। मनुष्य बदलता है तो जमाना भी बदलने लगता है। दृष्टिकोण में परिवर्तन आते ही वातावरण बदला हुआ दिखाई पड़ने लगता है। एक एक व्यक्ति का निर्माण होता चले तो युग निर्माण हुआ दृष्टिगोचर होगा। यह एक अवतार स्तर की सत्ता ही कह सकती है जिसे भविष्य भी दिखाई पड़ता है। वर्तमान को बदलने का सारा ताना बाना भी जो परोक्ष जगत के साथ ही बुनती चलती है। कोई ये भी कह सकता है कि युग निर्माण, युग परिवर्तन बड़े बड़े शब्द हैं, लच्छेदा, अभिव्यंजनाएं हैं। ये सब कैसे संभव है जब विषमताएं, अलगाववाद, मूढ़ मान्यताएं ही चारों ओर संव्याप्त हो? क्या यह एक यूटोपिया नहीं है कि व्यक्ति समाज ही नहीं, एक पूरे युग को, एरा को बदलने की बात कह रहा है? परंतु इन सब के मूल में उस सत्साहस, साहस और प्रचंड मनोबल, इच्छा शक्ति को देखा जाना चाहिए जो सृष्टा के एको अहम बहुशामी संकल्प स्तर की है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे के रूप में मानव मात्र को दिया गया आश्वासन, यह मां मानव का संकल्प है। उसी की परिणति है कि उसी की विषमता भरे समुदाय में आज जो परिवर्तन की बात सोची जा रही है, सभी विचारक जिसके बारे में अपना मतैक्य प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं, उसके मूल में व्यक्ति निर्माण ही है। इतना बड़ा समुदाय जो प्रज्ञा परिवार, गायत्री परिवार के रूप में, अखंड ज्योति, युग शक्ति, गायत्री के पाठकों के परिकर के रूप में दिखाई देता है, उसने इस संकल्प की संजीवनी द्वारा ही स्वयं को उस स्तर तक पहुंचाया है जहां वे आज है। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि युग परिवर्तन के लिए जिस अवतार की आवश्यकता है वह पहले आकांक्षा रूप में ही अवतरित होगा। इसी अवतार का सूक्ष्म स्वरूप यह युग निर्माण सत्संकल्प है। यह कथन एक निश्चल निर्मल अंतःकरण वाले उस महामानव का है जो जीवन भर इसी निमित्त तपा कुंदन की तरह उस अग्नि में तप कर सोना बना। उसके विचार ही आज सूक्ष्म जगत में छाए सारे परिवर्तन का सरंजाम बनाते दिखाई देते हैं। कोई अतिशोक्ति नहीं होगी यदि ये कहा जाए कि स्वयं निष्कलंक प्रज्ञा अवतार के संकल्प के रूप में ये घोषणा पत्र प्रकट हुआ। अपने इस संकल्प में पहला स्थान पूज्य गुरुदेव ने आस्तिकता को दिया, जो व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलाती है, उसे भगवत सत्ता के अनुशासन में रहना सिखाती। आस्तिकता भी ऐसी जो व्यक्ति को पलायनवादी न बनाए बल्कि कर्मयोगी, कर्तव्य परायण बनाए। भगवान के प्रति सच्चा समर्पण, सक्रिय समर्पण, यही सूत्र समझाते हुए वह कहते हैं कि यदि आस्तिकता कभी जीवन में फलित होगी तो व्यक्ति कर्तव्य पालन को सबसे पहले महत्व देगा। कर्तव्य शरीर के प्रति तो यह है कि उसे भगवान का मंदिर समझा जाए। आत्म संयम व नियमितता के माध्यम से उसे स्वस्थ, निरोग और सशक्त बनाए रखा जाए। मन को स्वच्छ रखना, कलुष
रहित निष्पाप बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। यदि मानसिक स्वास्थ्य अक्षुण्ण बना रहा तो जीवनी शक्ति से भी सही बनी रहेगी, मनोविकार और दुर्भावनाएं सताएगी नहीं, आदि व्याधि समीप भी नहीं आएगी। मनन, चिंतन, स्वाध्याय व सत्संग ऐसी औषधियां हैं जो मन को सदैव इधर उधर भागने से रोककर सही दिशा दिखाती है, सदैव आत्मनिर्माण आत्म विकास की प्रेरणा देती है। सद्विचारों के लिए श्रेष्ठ साहित्य ही वरेण्यम होना चाहिए, सतत स्वाध्यायरत रहना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त कर उनके समूह में रहकर व्यक्तियों को सही चिंतन की शैली का अभ्यास करना चाहिए। यह सत्संकल्प का प्रथम पाठ है। यदि इतनी व्यवस्था भी कोई जीवन में कर ले तो वह अपने जीवन को बदल ही लेगा, साथ ही अनेकों को भी बदलने में समर्थ हो सकेगा। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि सामुदायिकता की भावना जब तक विकसित नहीं होगी, हर व्यक्ति अपने हित के बजाय सबका हित पहले नहीं सोचेगा, बल्कि चारों ओर संकीर्ण स्वार्थपरता का ही साम्राज्य बना रहेगा। आध्यात्मिक साम्यवाद का मूल मंत्र है जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं, सबके हित में अपना हित। यही एकता, समता का, सामाजिक न्याय का मूल आधार स्तंभ। मैं नहीं, हम सब की बात सोची जाए, वर्ण और लिंग का अनुपयुक्त भेदभाव समाप्त किया जाए। आज जब चारों ओर साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद ढह चुका है, वर्ण भेद के खिलाफ संघर्ष जारी है, यह कथन तब कितना समयानुकूल था, यह भली भांति समझा जा सकता है। आत्म सुधार की प्रेरणा देने के लिए कुछ गणों को जीवन में उतारने की बात संकल्प में आगे कहते हैं गुरुदेव। नागरिकता, नैतिकता, मानवता, सच्चरित्रता, शिष्टता, उदारता जैसे सद्गुणों को सच्ची संपत्ति समझकर मैं उन्हें अपने जीवन में बढ़ाता चलूंगा। सच्ची संपत्ति शब्द गौर करने योग्य है। संपदा तो भौतिक जगत में कई रूपों में बिखरी पड़ी है, पर सच्ची संपत्ति वह है जो व्यक्ति को नर मानव से देव मानव बना दे। ये गुण जो ऊपर बताए गए जीवन में उतारे जाए तो व्यक्ति महामानव बनकर ही रहेगा। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इन 4 सूत्रों में जो वे आगे लिखते हैं, सारा अध्यात्म दर्शन समाया हुआ है। आत्मशोधन व फिर सद्विचारों का आरोपण अपने ऊपर कठोर नियंत्रण और सत्प्रवृत्ति संवर्धन हेतु सेवा, साधना या समाज देवता की आराधना जो करता चले, वह आत्म कल्याण का पथ तो प्रशस्त करेगा ही, बल्कि औरों की मुक्ति का निमित्त भी बनकर सहज ही श्रेय पाता जाएगा। सत्संकल्प का एक एक अक्षर क्रांति का बीज है। किसी एक को भी जीवन में उतार लिया जाए तो व्यक्ति की स्वयं की आत्मिक प्रगति ही नहीं, भौतिक प्रगति का द्वार भी खुला मिलेगा। न केवल वह बदलेगा बल्कि उसके आसपास का परिकर भी बदल जाएगा। बुद्ध अवतार के उत्तरार्ध में जन्मे प्रज्ञा अवतार के प्रतीक पूज्य वर ने आगे सूत्र दिया है कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दिया जाएगा। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता ही सिरोधार्य होगी। विवेक यदि परंपराओं के समक्ष जागृत है तो समाज में जो भेड़ों के अंधानुकरण की लहर देखी जाती है वह समाप्त हो जाए। दुष्प्रवृत्तियां, कुरीतियां, मूढ़ मान्यताएं विवेक की उपेक्षा करने से ही पनपती। विवेक रूपी नेत्र के जागृत होते ही इनके मिटने में देर नहीं लगती। आज समाज में व्यक्ति अनीति का शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाकर दूरदर्शितापूर्ण ढंग से सफलता को पाकर हर्षोन्मत्त होता है और अंततः पछताता है। यदि नीति का अस्थायी महत्व समझा जाए तो व्यक्ति नीति की राह पर चलना, ईमानदारी से जीवन बिताना श्रेष्ठ कर मानेगा। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी फिर वही नीति और विधि रहेगी जिसके आधार पर सफलता प्राप्त की गई। स्वार्थ नहीं, परमार्थ को प्रधानता देते हुए सत प्रवृत्ति विस्तार हेतु समय, प्रभाव, उपार्जन, ज्ञान, पुरुषार्थ आदि का एक अंश लगाने की प्रेरणा देते हुए गुरुदेव कहते हैं कि यही सच्चा धर्म है, युग धर्म है। ब्राह्मण वही है जो 100 हाथ से कमाए और 1000 हाथों से दान करे। ऐसा ब्राह्मणत्व अर्जित करने की वे सबको प्रेरणा देते हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, यह शुद्ध पढ़ा तो कईयों ने होगा, पर जीवन में इसे उतारना जो संभव कर लेता है वह सबकी निगाह में चढ़ जाता है।
यदि हम दूसरों से अच्छे व्यवहार की उपेक्षा करते हैं तो हमें भी उनसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जनसंपर्क के, व्यवस्था कौशल के, दूसरों को अपना बनाने के, संजीवनी विद्या के, जीवन जीने की कला के सारे सूत्र इस एक ही वाक्य में समा जाते हैं। मैं दूसरों के साथ वे व्यवहार नहीं करूंगा जो मुझे अपने लिए पसंद नहीं। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई ही बचती है। इससे उल्टे व्यवहार वाली तो बीमारी बनकर, कोड बनकर इसी जन्म में व्यक्ति को त्रास देती है। क्रिया की प्रतिक्रिया का कर्म फल वाला सिद्धांत समझाती है। अनीति की राह पकड़कर अधिक कमाने वाले वितृष्णाग्रस्त व्यक्ति शोषण करते हैं, नर पिशाच की पदवी पाते हैं, लोग वर्तृष्णा के भाजक बनते हैं। पर जो अपना उपार्जन श्रम की स्वेद बूंद बहाकर ईमानदारी से करता है, स्वभावतः सेवापरायण, उदार मना, सज्जन होता है। अध्यात्मवादी को यही जीवन नीति अपनानी चाहिए, भले ही प्रत्यक्ष घाटा ही क्यों ना दिखाई देता हो। अगला सूत्र है, नारी जाति के प्रति माता, बहन और पुत्री की दृष्टि रखेंगे। कुदृष्टि से ही कामुकता पनपती है, अन्यान्य विकार जन्म लेते हैं। विश्व शांति का एक प्रमुख आधार बताते हुए गुरुदेव लिखते हैं कि विश्व की आदि जनशक्ति नारी है। यदि उसके प्रति पूज्य और पवित्र दृष्टि रखी जाने लगे तो उस पर शोषण, अत्याचार स्वतः बंद हो जाएंगे। नर नारी दोनों मिलकर एक स्वस्थ और श्रेष्ठ समाज की रचना करेंगे। दाम्पत्य जीवन तो जिया जाए, पर संतानोत्पादन को एक कर्तव्य मात्र मानते हुए कुदृष्टि प्रधान कामुक जीवन न जिए। नारी की महत्ता अग्नि के समान बताते हुए वह कहते हैं कि इसे उष्मा माना जाए, जीवन का स्रोत माना जाए। नारी की भावनाओं को यथोचित सम्मान देकर उसे भी ऊंचा उठने का पूरा अवसर दिया जाए। रमणी की नहीं, भोग्या की नहीं, अपितु माता की, भगिनी की दृष्टि रखी जाए तो ही व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण संभव होगा। अंत में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि मनुष्य भाग्य निर्माता है, अपने भविष्य का निर्धारण वह स्वयं करता है। इस असाधारण सामर्थ्य का अधिपति होने के कारण यह उद्घोष करने में उसे कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि यदि वह उत्कृष्ट बनेगा और दूसरों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेगा तो युग अवश्य बदलेगा। तन में मन है शिव संकल्पस्तु के आध्यात्मिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार कितना शुभ व श्रेष्ठ यह संकल्प है कि युग अवश्य बदलेगा, क्योंकि मैं वह नहीं रहूंगा जो आज हूं। मैं आज से श्रेष्ठ व उत्कृष्ट अपने को बनाता रहूंगा। पारस से छूकर लोहे से सोना बन जाने की तरह औरों को भी वैसा बनाता चलूंगा। यदि ऐसा हुआ तो युग अवश्य बदलेगा, क्योंकि फिर समाज में श्रेष्ठ व्यक्तियों का, सद्भावना को महत्व देने वाले नर रत्नों का, संवेदनाओं से भरे पूरे देव मानवों का बहुमूल्य होगा। पुरुषार्थ ही प्रधान है, भाग्य नहीं। ये मान्यता इस घोषणा में कूट कूट कर भरी हुई है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। ऐसे व्यक्ति जो पुरुषार्थ द्वारा अपने भविष्य को श्रेष्ठ व उत्तम बनाते हैं, सुगंधित चंदन के वृक्षों के समान अपनी सुरभि चारों ओर बिखेरते हैं, युग प्रवर्तक कहलाते हैं। मल्ला बनकर अपनी नाव स्वयं खेते हैं, औरों को भी पार लगाते हैं। जब ऐसे व्यक्ति हो तो युग क्यों नहीं बदलेगा? अवश्य बदलेगा। एक युग पुरुष द्वारा लिखा गया यह सत्संकल्प स्वयं में एक दस्तावेज है। युग निर्माण के लंबे सफर के अंदर एक कीर्ति स्तंभ है। बाद में मार्च 1979 बाद में मार्च 1989 में इसी को एक संशोधित प्रगतिशील रूप दिया गया, जिसमें मूल बातें तो वही थी जिनका विवेचन ऊपर किया गया है, पर कुछ पक्षों को इसलिए जोड़ा गया कि वे समय अनुकूल उपयुक्त थे। इसमें समझदारी, बहादुरी और जिम्मेदारी को भी ईमानदारी के साथ जोड़ दिया गया। राष्ट्रीय एकता व अखंडता की बात नए सिरे से दोहराई गई। अंत में अपना विश्वास पूरी मजबूती से इस संकल्प पर प्रकट करते हुए लिखा कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। महाकाल जब ये कह रहा हो तब उसकी अंशधर आत्माएं ऐसा क्यों नहीं करेगी? युग परिवर्तन का शुभारंभ हो चुका है, नवयुग निश्चित ही आना है।
यह विश्वास यदि हम बनाए रखें, स्वयं को बदलते हुए ऊंचा उठने की दिशा में बढ़ते चलें, तो पूज्य गुरुदेव का 21वीं सदी उज्जवल भविष्य उद्घोष निश्चित ही साकार होकर रहेगा। इसमें कोई संशय है क्या? इसमें कोई संशय नहीं। गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा आप समाज